से डिवाइड कर दिए, यहाँ 1 होगा 1 होगा और यहाँ पर 3.5 हो जाएगा। अगर सिंपलेस्ट रेशियो अगर होल नंबर में आता तो उसी को हम वहीं से इंपेरिकल फार्मूला लिख लेंगे, लेकिन सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर में नहीं आएगा, तब क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि इंटीजर में चेंज हो जाए। इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि स्मॉलेस्ट इंटीजर में चेंज हो जाएगा, 2 से। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में करना होगा, तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। क्या मिल गया, 1 इंटू 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा और यहाँ 3.5 इंटू 2 7 हो जाएगा। और सभी को हम जो सभी को राइट सबस्क्रिप्ट में लिख लिया जाएगा। पोटेशियम को ऊपर वाला सुपरस्क्रिप्ट, नीचे वाला सबस्क्रिप्ट राइट सबस्क्रिप्ट। पोटेशियम 2 है K2, क्रोमियम 2 है Cr2, ऑक्सीजन 7 हो गया। इंपीरिकल फार्मूला ऑफ इंपीरिकल फार्मूला इज इक्वल टू क्या मिल गया, K2Cr2O7 मिल गया। क्लियर है? यस सर। बोला जाए यस सर। दिया रहेगा, एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिएगा और रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। उसके बाद जो सिंपलेस्ट रेशियो है उसको ऑब्टेन करने के लिए उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा सब में डिवाइड कर देंगे, तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स मिल जाएगा। अगर सभी होल नंबर में तो ठीक है, और कोई फ्रैक्शन में हो जाएगा तो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर में चेंज करेंगे जिससे मल्टीप्लाई करके, तो एक में करेंगे तो सब में करेंगे, तो रेशियो निकाल रहे हैं। और जब भी रेशियो निकाल रहे हैं तो एक में मल्टीप्लाई तो सब में मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। सर हाँ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है सर? क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन होता है उसी को बोलते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन ही क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, राइट? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ले रहे हैं। एक और एग्जांपल लिए हैं, आपको यहां से एलिमेंट दिया हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये दिया हुआ है। क्या क्या दिया है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और इसके बाद इसके एलिमेंट का रेशियो दिया है, एलिमेंट रेशियो 9, 1 और 3.5। तो जिस रेशियो में एलिमेंट रेशियो होगा उसी रेशियो में इसका मास होगा। इसको आपको रिलेटिव मास ही मानकर चलते हैं तो बोला गया। अगर एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, जो 1 एटम का मास है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, तो
तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, और रिलेटिव नंबर ऑफ Tons. एटम, राइट। तो क्या हो जाएगा 9/12 1/1 3.5/14 हो जाएगा। डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 12/84 0.75 0.75. और यहाँ से 3.5 है, डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स 1/4 0.25 हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑब्टेन करेंगे। इसके बाद क्या किया जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट से तीनों में, सबसे स्मॉलेस्ट 0.25 है, तो 0.25 से तीनों में हम डिवाइड कर देंगे 0.75/0.25 1/0.25 0.25/0.1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, मिल गया। और सिंपलेस्ट जो रेशियो है होल नंबर में आया है, और इंपिरिकल फार्मूला किसको, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो सबको राइट सबस्क्रिप्ट में लिख लेंगे तो क्या मिल जाएगा, इंपिरिकल फार्मूला मिल जाएगा। इंपिरिकल फार्मूला बोला जाए क्या हो जाएगा, C3H4 हो जाएगा, N हो जाएगा, N है N1 है, C3H4N हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा था इंपिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करें, फिर बोल रहा है मॉलिक्यूलर मास 108 है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है 108 है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो क्या किया जाएगा, एन निकाला जाएगा। Find. एन निकाल लेंगे, और एन अगर एन से इंपिरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। तो एन कैसे निकालते हैं, क्या लिखवाए हैं, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय एम्पिरिकल फार्मूला इंपिरिकल फार्मूला मास या सिंपली इंपिरिकल चलेगा, इंपिरिकल फार्मूला मास। तो बोला जाए मॉलिक्यूलर मास 108 है और इसका इंपिरिकल फार्मूला मास निकाल लीजिए 3 into का 12 होता है, 12 एटॉमिक मास 1 होता है, 4 into 1 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 होता है, 36 4 54 और 54 हो जाएगा, 108/54 2 आएगा। एन मिल गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं मिल जाएगा, यस सर। बोला जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मिल जाएगा, एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला Empirical formula. और एन का वैल्यू 2 है और इंपिरिकल फार्मूला C3H4N मल्टीप्लाई करेंगे तो C6H8N2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, Yes, sir. यस सर क्लियर। ठीक है ना, Yes, sir. तो सिंपल है। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन को और ले रहे हैं,
जो चार्ट भेजे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। सर बोलिए। सर उस समय हम लोग परसेंटेज से डिवाइड किए थे एटॉमिक मास को, हाँ, इस पर सर एलिमेंट रेशियो से। परसेंटेज दिया रहे उसमें भी हम इससे डिवाइड करेंगे, मिल जाएगा। एलिमेंट रेशियो का मीनिंग है कि जो भी एटम्स का मास रहा होगा, अगर उसका हम रेशियो ले लेंगे तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर क्या मिल जाएगा? एलिमेंटल रेशियो ही मिल जाएगा। और फिर उसमें आप क्या दिखा रहा है कि मान लीजिए लग रहा है कि 9 एटम्स का मास है, तो इससे डिवाइड करेंगे 1 एटम के मास से, तो नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा, इसीलिए डिवाइड किए। तो एलिमेंटल रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हैं, या उसका परसेंटेज गिवन रहे उसमें भी डिवाइड कर सकते हैं, दोनों केस में। और रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स से ही मिलेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में दिया है a compound on analysis was found to have the following composition। एनालिसिस करके दिया हुआ है कंपोजिशन, एलिमेंट है सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और इसका परसेंटेज दिया हुआ। सोडियम का दिया है 14.31%, सल्फर का 9.97%, ऑक्सीजन का 69.50%, हाइड्रोजन का 6.22%, ये दिया हुआ। और यहां से इंपिरिकल फार्मूला आपसे कैलकुलेट करने को बोल रहा है। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर मास दिया है और मॉलिक्यूलर फार्मूला ही पूछ रहा है, राइट। और ये बोल रहा है कि एज्यूमिंग दैट होल ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड इज प्रेजेंट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सारा हाइड्रोजन किसमें है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में। तो जितना वाटर आएगा इंटू X2 के फॉर्म में हो जाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में हो जाएगा। ध्यान दिया जाए, एटॉमिक मास को लिख लिया जाए। सोडियम का 23, एटॉमिक मास 1 एटम का मास। सल्फर बोलिए, इसका एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का 60, हाइड्रोजन का 1 होता है। इसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे? रिलेटिव नंबर ऑफ रिलेटिव नंबर। Atoms. हम क्या करते हैं? परसेंटेज में एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। 14.31 डिवाइडेड बाय 23, 9.97 divided by 32, 69.50 by 60, 6.22 by 1। बोला जाए कितना आएगा? कीजिए तो 14.23 0.62 सर। कितना रहा है? 0.62. 0.62 यहां किया जाए। 9.97 में 32, 0.28 ये 0.
28. बोलिए। 0.31. 0.31 सर। 0.31 यहाँ किया जाए 4.34. 69.5 में 4.34. 4 पॉइंट और यहाँ पर 6.22 ही होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, इसके लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उससे डिवाइड कीजिए। 0.31 है, इस सब में डिवाइड कीजिए। 0.62 बाई 0.31 2 आएगा, 311 आएगा। 4.34 डिवाइडेड बाई 0.31 कितना हो जाएगा, यहां डिवाइड करेंगे तो 14. 14 आ रहा है, ठीक। और यहां पर करेंगे, यहां पर कितना रहा है 20, या 20 आ रहा है। सभी वो नंबर में है, देयरफॉर इंपीरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए। Na2 सोडियम 2 है, Na2 NS सल्फर 1 है, O14 ऑक्सीजन 40 और हाइड्रोजन 20 इंपीरिकल फार्मूला हो गया। अब मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, कितना दिया है 322। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए n चाहिए और n के लिए इंपीरिकल फार्मूला मास चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इंपीरिकल फार्मूला मास कितना है बोलिए, 2 इंटू 20 23 सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन 14 इंटू 16 20 इंटू 1 ऐड दे दो 46 32 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 322. 160 और 64 224 प्लस 20 सबको ऐड करेंगे तो 6 2 8 4 12 322. 12 कितना हो जाएगा 322 ही हो। तो n क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बाई इंपीरिकल फार्मूला मास 1 हो जाएगा। यस और सर। जब 1 हो जाएगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला यही हो जाएगा। लेकिन Yes sir. आपको दिया क्या है, जितनी वाटर है टोटली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो 20 वाटर है तो कितनी 20H है, 1 मॉलिक्यूल वाटर में 2H है तो 20H हो जाएगा। तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 10 बोलिए 10 ना। यस सर। आपको 1 मॉलिक्यूल में 2H है और यहाँ 20H है तो कितने वाटर का मॉलिक्यूल 10 हो जाएगा। yes sir इमेज 2 है ना और टोटल H आपका 20 है तो वाटर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 को निकाल लीजिए Yes sir. तो 10 ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या बच गया Na2SO4 बच गया और बाकी इनटू क्या हो जाएगा 10 H2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल यही आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। Okay sir. हो गया, ठीक है। तो sir टाइम हो गया है
बोलते हैं ना, कल की तारीख हम नहीं पढ़ाते हैं, संडे को पढ़ाएंगे आपको 3:30 बजे से 4:30। कल की तारीख को हम कभी नहीं पढ़ाए ना पढ़ाते हैं। हैप्पी टीचर डे सर। इसके लिए ठीक है, थैंक्स। टीचर्स डे सर। Happy Teachers हैप्पी Day, sir. टीचर्स डे सर। Happy Teachers Day, sir. थैंक्स। हैप्पी टीचर डे सर। हैप्पी टीचर डे सर। हैप्पी टीचर डे सर। थैंक्स। संडे को पढ़ाएंगे 3:30 बजे से। कल नहीं पढ़ाते हैं, आज तक नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है।